ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਫਲਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਵਿਤਾ ਕਥਾ ਕਾਰਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 9ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਜਨਮ ਦਿਵਸ 400ਵਾਂ ਸਾਲ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 9ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 6ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਔਲਾਦ ਸਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜੇ ਅਣਜਾਣ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਇਸ ਲਈ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ, ਤਿਲਕ ਅਤੇ ਜਨੇਊ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਅਰਪਣ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਆਏ ਸਨ। ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਮ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਮ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੀ ਨੇਕ ਆਤਮਾ, ਇੰਨੀ ਰੂਹਾਨੀ ਆਤਮਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਰਬੰਸਦਾਨੀ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਖਿਤਾਬ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰਤੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਲੋਕ ਜਾਣਨ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ 9ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਲਿਖੀ ਨਜ਼ਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮਾफ़ੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣੀ ਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਆਪਣੀ नज़म। जुल्म और ज़ब्र का ये फैलाव था हर तरफ, जुल्म और ज़ब्र का ये फैलाव था हर तरफ, ये सैलाब अजीम धर्म के तर्ज पर करवाते थे हुक्मरान दुनिया को तकसीम, यानी जो धर्म के नाम पर दुनिया को बांटा जाता था। आए थे गुरु की शरण में कुछ पंडित कश्मीर से, गुरु की शरण में कुछ कश्मीरी पंडित आए। बचा लो हमारा तिलक जनेऊ, रक्षा करो हमारी औरंगज़ेब की शमशीर से, रक्षा करो हमारी औरंगज़ेब की शमशीर से। औरंगज़ेब उस वक्त जो मुग़ल बादशाह था, वो सबको ज़बरदस्ती मुसलमान बनाने जा रहा था और सब हिंदुओं को बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहा था। शायद आप जानते ही हो, जजिया टैक्स भी लगाया था उसने। त्याग की मूरत थे त्यागमल, रूहानी सी सूरत थे त्यागमल। पुत्र बोला 9 साल का बाप से। आप जानते हैं उनके जो पुत्र थे उस वक्त जब ये सभा चल रही थी, गुरु गोविंद सिंह जी जो हमारे 10th गुरु हैं, वो सिर्फ 9 साल के थे। पुत्र बोला 9 साल का बाप से, ले लो शरण में इनको, करो इन पर कृपा अपने साथ से। उन्होंने कहा कि आप इनके लिए तैयार हो। गुरु बोले हाँ, तुम अब इस्लाम नहीं कबूलोगे, अपनी तहजीब नहीं भूलोगे, अब होगा आतिशो आहन का टकराव, यानी लोहे और आग का टकराव अब शुरू होगा। लो परख लो, ये औरंगज़ेब के लिए, लो परख लो मेरा मेरे मज़हब से, मेरा देश से जुनूनी लगाव, यानी कि अब मुझे तुम जो भी सज़ा दो मुझे मंजूर है। जिंदा जला दिया हुक्मरान ने तीनों साथियों को भरे दरबार में। आप जानते हो उनके जो 3 कश्मीरी साथी थे, सतीदास मतीदास, उनको जिंदा जला दिया था। इतने तसीहे दिए, जहन्नमज़ार बना दिया, शीश कटवा दिए सरे बाजार में, मगर गुरु का संबल ना हिला पाए, मगर गुरु का संबल ना हिला पाए, तभी तो हिंद की चादर, हिंद का गौरव गुरु कहलाए। वो आंखों की चमक कुछ कह गई, वो आंखों की चमक कुछ कह गई, इतना दर्द इतनी असा पीड़ा वो रूहानी रूह सह गई। लेकिन एक बात कही उन्होंने, ये बर्बरता अब और नहीं सहेगी मेरी कौम, अब और नहीं झुकेगी हमारी कौम, अब और नहीं झुकेगी हमारी कौम। सिर कटवा लिया, चांदनी चौक में एक इतिहास बनवा लिया, दूसरे धर्म के लिए कुर्बानी का जज्बा दिखा दिया, हिंद की अखंडता का परचम लहरा लिया। हमें तोड़ ना पाओगे, हम लड़ेंगे, जाबिरे मजबूर जिंदगी नहीं जिएंगे, फौलाद है भरा हुआ तुमसे भिड़ेंगे, अपने ज़मीर के लिए, खलूस के लिए, धर्म के लिए मर मिटेंगे। इस अजदाद से है भरपूर मेरी सिख कौम, तेग बहादुर न डरा, शमशीरों से भी युद्ध में लड़ा, तपस्या का रंग भी देखा। 20 साल वो एक भौरे में तपस्या की। जब उनको ढूंढ के लाए ना, तो वो भौरे में थे, तो
बोला गुरु लादा रे, खुद बनाई अपनी किस्मत की रेखा, तपस्या का रंग भी देखा, अपने खून की तकदीर बेटे को थमा दी, जिसने खालसा पंथ की नींव जमा दी, जिसने खालसा पंथ की नींव जमा दी। धन्यवाद, धन्यवाद।